Hello everyone, this is Sukesh and welcome to the Win Institute, the best banking institute in India. चलिए आज हम आए हैं आपके लिए एक नोटिफिकेशन लेके एंड इट इज फ्रॉम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और जो पोस्ट देखिए आप देख सकते हैं, जो पोस्ट का नाम है वो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। जैसा कि आप जानते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर अगर बोला इसका मतलब एक स्पेसिफिक स्ट्रीम से लोगों की जरूरत होती है, ठीक है, कैंडिडेट्स की जरूरत होती है। तो इसके बारे में ये वैकेंसी है कि आप अगर किसी स्पेसिफिक फील्ड से हैं, स्ट्रीम से हैं, सो यू कैन अप्लाई। ठीक है, चलिए मैं आपको जस्ट ब्रीफ दूंगा एंड अगेन आई रिक्वेस्ट, जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, प्लीज गो थ्रू द डिटेल नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाइंग द फॉर्म। बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो 3rd February से फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं एंड 23rd February इज द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग दिस फॉर्म। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, मैं आपको एकदम शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बता देता हूं। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% ऑफ आवर। अगर आप देखें तो 60%, मिनिमम 60% का क्राइटेरिया आपको हर जगह मिलने वाला है। ठीक है, आप ये पोस्ट देख सकते हैं, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट एंड असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल। ठीक है, टेक्निकल में अगर आप देखें तो यू शुड हैव अ डिग्री इन इंजीनियरिंग in civil, electrical, mechanical, production, metallurgy, electronics and telecommunication, computer science, information technology, textile, chemical, etc. from a university recognized by government of India. ठीक है, ये स्ट्रीम्स है। इसके आगे हम बात करें असिस्टेंट मैनेजर की, तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो थोड़ा सा डिफर करता है। यू हैव टू बी अ फुल टाइम रेगुलर MBA up with along with this, you know, graduate in any discipline from a university recognized by government of India, approved by government regulatory bodies with a minimum of 60% marks in aggregate। ठीक है, 60% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में, उसके साथ आपका MBA होना चाहिए, दैट टू बी फुल टाइम MBA होना चाहिए विद स्पेशलाइजेशन देख लीजिए आप, फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस, ट्रेड फाइनेंस फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसा कि होता है। एंड यू शुड हैव अ 60% एग्रीगेट इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड शुड बी ऑफ मिनिमम 2 years। ओके, हाँ, ये 2 साल का होना चाहिए, 1 साल वाले से नहीं चलेगा। क्लियर है? तो ये इसकी कुछ डिटेल्स है, आगे देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो इसका जो मिनिमम एज है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 20 years एंड द मैक्सिमम एज इज 45 years। अब आप सोचेंगे 45 years सर इतना बड़ा, तो वो आप डिपेंड करेगा, एक्सपीरियंस जो है वो कहीं कहीं पर आपको काम आएंगे। ठीक है, तो क्योंकि उसमें आपका एक्सपीरियंस काउंट होने वाला है, इसलिए ये जो एज का जो ये आप देख रहे हैं गैप, ये उसकी वजह से आ रहा है। सो मिनिमम एज इज 20 years एंड मैक्सिमम एज इज 45 years। और रिलैक्सेशंस एज यूजुअल जैसा स्टैंडर्ड होते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम की, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक ही एग्जाम होने वाला है। ठीक है, सिंगल एग्जाम होने वाला है और वो होने वाला है 200 मार्क्स का। और क्या क्या होने वाला है इस एग्जाम में आप देखेंगे तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, प्रोफेशनल नॉलेज रेलिवेंट टू द पोस्ट 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। जिस भी स्ट्रीम से आप हैं अकॉर्डिंगली आपके प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट होगा। एंड देन द फोर्थ वन इज इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स ओवरऑल। क्यूमुलेटिव टाइम इज 120 minutes, दैट इज 2 hours। ओके, 2 घंटे का समय मिलेगा, 200 मार्क का क्वेश्चन होने वाला है, एक ही पेपर होने वाला है। इसके बाद डायरेक्टली आपका क्या होने वाला है, इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू की बात करें, पर्सनल इंटरव्यू ऑफ 50 marks shall be conducted to assess the academic and job knowledge, power of expression, clarity of thought, qualities of leadership, extra curricular activities, hobbies, general demeanor, behavior, communication skills, suitability for the post, etc. of the applicant. The minimum qualifying marks for the personal interview would be 25 marks for general and EWS and 22.5 marks for the reserved category applicants। ठीक है, ये एकदम क्लियर है इसमें कि आपको कितने मार्क्स चाहिए मिनिमम। अब इसके बाद आपका क्या होने वाला है, ग्रुप डिस्कशन होने वाला है।
इसमें ये चीजें थोड़ी सी क्लियर नहीं है। सो अगेन आई रिक्वेस्ट प्लीज गो थ्रू द डिटेल नोटिफिकेशन। इसमें एक जीडी होने वाला है, ग्रुप डिस्कशन का पार्ट है। इसमें मैक्सिमम मार्क्स फॉर ग्रुप डिस्कशन विल बी 50 and minimum qualifying marks will be 25 for the general and 22.5 for the reserved categories. Only those candidates who have secured minimum qualifying marks in GD shall be called for the personal interview. मतलब इंटरव्यू के लिए आपको तभी बुलाया जाएगा जब आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आएंगे जीडी में। इसका मतलब यह है भाई साहब कि जीडी में अगर क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आए तो आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, That's all for this. So ये मैंने आपको बताया, ये नोटिफिकेशन मैं फिर से कहता हूं कि प्लीज एक बार डिटेल नोटिफिकेशन पढ़िए, पूरा पढ़िए, थोड़ी सी मेहनत करिए, है ना। हाँ, पोस्ट बहुत अच्छी है और इसकी जो सैलरी है ना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 38,000 टू 78,000। बहुत बड़ी रकम होती है ना, 38,000 से 78,000। तो जो भी आप रेलिवेंट फील्ड के हैं, आप प्लीज इस फॉर्म को फिल कीजिए, एग्जाम दीजिए, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। ये एग्जाम दीजिए, बहुत शानदार पोस्ट है, ठीक है। सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय, विल मीट अगेन in the next session. This is Sukesh, I am signing off.